हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक या फिर जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है EAN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो धातु होता है, धातु परमाणु, उसका परमाणु क्रमांक माइनस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारे पास में धातु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कर देंगे माइनस, प्लस लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास में एक लिगेंड है, ठीक है, एक लिगेंड है, और अगर उस लिगेंड में एक डोनर एटम है, उस लिगेंड में एक डोनर एटम है, तो वो डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक लिगेंड में अगर एक डोनर एटम है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो एक लिगेंड में अगर एक डोनर एटम है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, या उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसे ही अगर हमारे पास में किसी लिगेंड में 2 डोनर एटम है तो एक डोनर एटम कितने डोनेट करता है? 2, तो 2 कितने करेंगे? 2 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ऐसे ही हम अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर्मूला एक बार और आप बोलिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए या डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। एग्जांपल है FeCN6 4 निगेटिव, FeCN6 4 निगेटिव। देखो हमें पता है इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, इसमें मेटल प्रेजेंट है आयरन Fe, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। ये बात तो हमें पता चल गई। उसके बाद में अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो हमने इसको x माना, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस Cn कितने हैं? 6। और आपने लिगेंड IUPAC पढ़ ली होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है आपको। और अगर अभी भी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिगेंड है Cn, उसमें लिगेंड भी मैंने पढ़ाए हैं। तो Cn जो लिगेंड है हमारे पास में, उसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो अगर 6 लिगेंड है तो 6 पर कैसा चार्ज हो गया? -1, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है? -4। तो इक्वल टू में क्या है? -4। तो x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या आ गया? -4 प्लस 6, 6 इधर चला जाएगा तो +6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो हमारे पास में मेटल है उसका एटॉमिक नंबर है 26। उसके बाद में क्या करते हैं? माइनस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो दिया हुआ है ना फॉर्मूले में, माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 प्लस, उसके बाद में लिगेंड कितने हैं? लिगेंड है हमारे पास में 6, तो लिख दो 6। और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? एक लिगेंड करेगा 2, तो इसमें क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 - 2 प्लस ये कितना आ गया? 12, 6 × 2 इक्वल टू 12। तो कितना आ जाएगा? एक बार ये आ जाएगा 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 36। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत आसान है। एग्जांपल है CuCN का होल 4 और 3 निगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने माना x है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 Cn है और एक Cn पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -3। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें पता चल गया कितनी है? +1। तो कर देते हैं इसको, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देंगे प्लस,
प्लस लिगेंड कितने हैं 4 और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 29 में से 1 गया कितना आ गया 28। और जब इसको 28 प्लस 4 टू जा 8 तो कितना आ जाएगा 36। तो इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 36। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट CONO2 6 3 निगेटिव। वेरी सिंपल, बहुत आसान है भाई। सबसे पहले एक काम करो, ये जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है भाई 27। ठीक है, एटॉमिक नंबर 27। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x माना प्लस 6 है और NO2 पर चार्ज होता है -1। NO2 पर चार्ज होता है -1। तो क्या कर देंगे 6 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो x माइनस 6 इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस 6। तो x बराबर आ गया यहाँ से +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना आ गया, एटॉमिक नंबर कितना है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट को कर देते हैं माइनस, तो -3 प्लस लिगेंड कितने हैं हमारे पास में 6 लिगेंड है और एक लिगेंड डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर देंगे 6 इंटू 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में Ni निकिल CO4। देखो देखो जो निकिल होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये जो CO लिगेंड है, CO लिगेंड होता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ गई 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 आ गई। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्लस 4 लिगेंड है और एक लिगेंड डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कर देते हैं इसको, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना 28 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 36 एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CrNH3 का होल 6 और यहाँ पर 3 पॉजिटिव। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने माना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 6 इंटू NH3 पर चार्ज 0 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। ठीक है, और जो Cr होता है क्रोमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर है 24। ठीक, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 24 प्लस, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये +3। तो इस 3 को क्या कर देंगे -3 प्लस 6 इंटू 2। तो कितना आ गया भाई, इसको एक बार जरा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी 24 में से 3 गया 21 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 33 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल है हमारे पास में PtNH3 का होल 6 और 4 पॉजिटिव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने माना x प्लस, देखो लिगेंड कितने हैं, देखो अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता। तो 6 इंटू 0 इक्वल टू +4। तो क्या हुआ, x की वैल्यू यहां से आ गई +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। और Pt जो होता है प्लेटिनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 78। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड है हमारे पास में 6 और एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो 2 की कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा 74 प्लस 12 इक्वल टू 86 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया इसका। ठीक है, इसके साथ में एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CONS3 का होल 5 Cl और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो हमें पता है कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने माना X प्लस, तो NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता तो 5 इंटू 0 प्लस, और इस पर Cl पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू +2। कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये आ गया। तो x इक्वल टू x -1 इक्वल टू +2। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा? मेटल का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 3, तो -3 प्लस। अब देखो यहाँ पर एक तो NH3 लिगेंड, 5 तो NH3 लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, तो टोटल लिगेंड कितने हैं? टोटल लिगेंड है 6 और एक लिगेंड डोनेट करेगा 2, तो कितना आ गया? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी वैल्यू 36। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद में एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। ये एग्जांपल अच्छा है थोड़ा, इसको ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल COEN का होल ट्वाइस Cl2 और ऑक्सीडेशन इस पर चार्ज है +1। सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो हमारे पास में कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं 27 होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, हमने माना इसको X प्लस, EN पर कोई चार्ज नहीं होता तो 2 इंटू 0 प्लस 2, Cl पर चार्ज होता है -1, 2 Cl है और एक Cl पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +1, तो X -2 इक्वल टू +1, तो X की वैल्यू आ जाएगी यहां से +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब एक बात समझो, ये जो EN है ना, EN का मतलब कल भी समझाएगा था लास्ट लेक्चर में भी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है इथाइलिन डायमीन। अब इसके पास में एक EN के पास में 2 डोनर एटम है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में एक EN है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 4, क्योंकि उसमें 2 डोनर एटम है ना, तो एक कितने डोनेट करेगा? 4, तो 2 कितने करेंगे? 4 गुना 2, 8 करेंगे। ऐसा ही है ना, तो इसको थोड़ा लिखते हैं अभी। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट को कर दिया माइनस, प्लस 4। ये देखो हमारे पास में कितने हैं? EN है 2 और एक EN कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 4, तो लिख देंगे 2 गुणा 4 प्लस Cl कितने हैं हमारे पास में? Cl है हमारे पास में 2 Cl है और एक Cl कितने डोनेट करेगा? 2। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 27, इसको सोल्व 27 में से 3 गए तो 24 प्लस ये 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे 36। ठीक है, इसके भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू 36 आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, तो देखो जो सिल्वर होता है ना, Ag का परमाणु क्रमांक होता है 47। ठीक, अब इसमें Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो X माना हमने, हमें पता है NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू, सॉरी माइनस, देखो Cl है ना, Cl माइनस कर देंगे 1 इक्वल टू कैसा? 0, तो X -1 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, अभी हमें क्या करना होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते टाइम, हमें केवल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल को जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उससे मतलब है, इस बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चाहे कितने भी आयन कितने भी मेटल प्रेजेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड प्रेजेंट है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उससे हमने मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इफेक्टिव, जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Ag कितना होता है 47, 47 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट -1 प्लस हमारे पास में 2NH3 है। ठीक है, तो 2NH3 है और एक NH3 करता है 2। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 47 में से एक गया 46 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 50, इक्वल टू 50। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया 50। ठीक है, आई होप आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और आसान होता है, कुछ करना नहीं होता, केवल एक फॉर्मूला हमने याद करना है। कौन सा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।